कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इन अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रोमाइजिंग अ रजिस्टर मेड अप ऑफ मेटालिक वायर। अगर एमीटर की रीडिंग 5 है, कह रहा है जो रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीज कर गई टू हाफ जब मैंने लेंथ को डबल किया। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो हमें काम करते हैं, दो पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये हमारे नोट्स में भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। बड़ी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय रो। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द मटीरियल एबिलिटी, इट इज द मटीरियल्स एबिलिटी, मटीरियल्स एबिलिटी to oppose the flow of charge, to oppose the flow of charges, या resist कह सकते हैं हम कि resist करते हैं, ठीक है। अच्छा, it SI यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। पूरा लिख दो प्रॉपर। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? डिनोटेड बाय, हाँ जी, रो। इस सिंबल का नाम क्या होता है? RHO, है ना, RHO। अब आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं एक सीरीज सर्किट के अंदर क्या हो रहा है? एक सीरीज सर्किट के अंदर है ना, जिसमें एक रेजिस्टर है, मेटालिक वायर है, कह रहे हैं एमीटर की रीडिंग 5 है, तो भाई करंट हमारा 5 एम्पियर है, ठीक है, बात समझ आ गई। आगे कह रहे हैं जो रीडिंग है एमीटर की वो हाफ हो गई। कब हो गई? जब मैंने लेंथ को डबल किया, जब मैंने लेंथ को डबल किया। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब आप लेंथ को डबल करोगे, ध्यान से देखो, देखो जिन बच्चों को रिलेशन नहीं आता ना, अब आपको दिक्कत होगी। मैं आपको रिलेशन समझा देता हूँ। दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। देखो, जब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इनवर्स मतलब जब एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, ये होता है इनवर्स, उल्टा रिलेशन। अब आप पहचानोगे कैसे? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड ज्यादा करोगे किसी भी चीज की, स्पीड ज्यादा करोगे तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा करने से डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाओगे ना, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा ना, इसको इनवर्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पहचानोगे कैसे? तो भाई जब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का रिलेशन होगा ना, तो इस रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन होगा ना, तो उस रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। रेजिस्टेंस का और लेंथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है ना, क्यों? क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में बैठे हैं। अगर L ज्यादा होगा तो R भी ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ को डबल कर रहा है ना वो। अगर लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, और रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ। लो, हो गई बात खत्म, ठीक है, समझ आई बात? इसको लिख के दिखाना पड़ेगा, ये टीचर इतना समझेगा नहीं ना, आपको ये सब लिखना है। जो एग्जाम में लिखना है मैं वो बताता हूँ। क्या लिखेंगे हम? व्हेन, ये प्रॉपर जो मैंने बोला इसको लिख के दिखाना पड़ेगा। व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, देन ये चीज ही बढ़ेगी। देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ बट करंट I in the circuit is half, because current and resistance are inversely proportional, बात समझ आ रही है ना? तो देख के पता लग जाता है वैसे तो। अगर ये L डबल तो R डबल तो करंट हाफ। क्यों? क्योंकि R और I का रिलेशन क्या है? ये इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो को पॉज करो, नोट करो।